नमस्कार दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने कईयों ने देखा था। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग ठीक से हो नहीं पाई। 9-10 मिनट बाद लॉर्ड राहु देव जी आ गए और वो बहुत काम की बातें बताने का वो था। और कई लोग तो कह रहे हैं जी लिप सिंक में ही समझ गए, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भी उस वीडियो के कमेंट्स में आया। अब उससे थोड़ा सा रिलेटेड उससे और कुछ नया बताने की कोशिश करूँगा। पहले एक बात करूँगा, प्रॉपर्टी में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके बारे में बात करूँगा, ताकि जिस जिस तरह के हैं आपको सारी एक बार क्लैरिटी हो जाए। आप जैसे भी जो भी अब फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बायर्स हैं उनको एड्रेस करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। ये वाली लाइट देखनी चाहिए, जब इसकी रिकॉर्डिंग ये बंद हो जाती है यानी इसकी पावर ख़त्म होगी, तो वो एक्चुअली थोड़ा बीच बीच में देखना पड़ता है कि हाँ ग्रीन दिख रही है तो मामला ठीक है, बंद हो गया तो फिर वो चार्ज नहीं था उस टाइम पे, गड़बड़ी हो गई थी। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं कहीं, तो ये वीडियो देखना, आराम से शांति मिलेगी आपको। कहीं भी इन्वेस्ट कर रखे हैं, क्लैरिटी मिलेगी। आप कहीं इन्वेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी और करने की सोच रहे हैं, तो भी आपके लिए है। आपने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया है, कहीं भी नहीं किया है और नया करना चाह रहे हैं, तो आपको भी कुछ कुछ मिलेगा इसमें। और अगर आपने ना किया है, ना करना है, ना करोगे, ना ये, तो भी है, सबके लिए वीडियो है, शांति से सुनना। और पैन इंडिया जो ये मई में शूट हो रहा है 2026 में वीडियो, तो एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। एक बहुत जनरल वीडियो है लेकिन सबको सुकून देगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्थ इंडिया का मार्केट पकड़ते हैं हम। नॉर्थ इंडिया में जो इन्वेस्टर्स हैं, स्पेशली जैसे गुड़गांव में या फरीदाबाद या दिल्ली एनसीआर या यहाँ कहीं इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ छोटे टिकट साइजेस में ऑप्शंस बहुत कम होते जा रहे हैं। वैल्यू फॉर मनी चीज़ें कम होती जा रही हैं छोटे टिकट साइजेस में। एंड अभी हाल ही में हमने फरीदाबाद में एक बिल्डर का देखा, उसकी प्लॉट्स आए थे और क्या बिक गए। एंड आई वाज लाइक, जब वो आ रहा था तो आई वाज लाइक नहीं यार इतने रेट पे एंड ऑल दैट क्या ही बताएंगे एंड ऑल दैट करके। एंड आया जी फ्यू आर सोल्ड आउट। तो यानी एपेटाइट इतना ज़्यादा है लेकिन पता नहीं है। तो अगर आप एक नॉर्थ इंडियन इन्वेस्टर हैं और आप इस तरह प्लॉट खरीदते जा रहे हैं कहीं जहाँ आपको प्लॉट में कुछ स्टोरी होनी चाहिए बहुत ग्रेट। अगर रन ऑफ द मिल है कि नहर पार करके ऐसा है, इतने लाख रुपए गज के हैं, तो आप उस पर कैलकुलेशन करो। 200-250 गज की चीज़ है एंड उस पर कितना फ्लोर बनेगा और उसका क्या रेंट आएगा और क्या हिसाब है। अब ये टेक्निकल हो जाता है, इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझाता हूँ, तो आप ग्रुप पे आ जाएं। लेकिन एक चीज़ देखने में और मेरे को समझ में आई कि जो हुड्डा सेक्टर के फरीदाबाद में, वहाँ शायद लोग इतने इंटरेस्टेड नहीं है। ये टाउनशिप करके आई, तो हो सकता है, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कि ये एंड यूज़र ड्रिवन बहुत डिमांड थी कि जो एक उस एरिया में एक अच्छी भव्य जगह रहना चाहते हैं, जहाँ पर कुछ चार दीवारी हो, कुत्ते सुअर ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, सीवरेज हो, बड़ी मीटर की रोड हो और खुलापन हो और एमिनिटीज़ हो और ये सब हो। तो येस, तो मे बी ये चीज़ को हमें आगे भी लुक फॉरवर्ड करना है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जिनने भी वहाँ इन्वेस्ट किया है उनकी इन्वेस्टमेंट को मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रहा हूँ, अगर वो एंड यूज़र की तरफ लेके गए हैं अपना रुझान। और जहाँ एंड यूज़र अच्छा करता है तो वहाँ इन्वेस्टर भी अच्छा कर सकता है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन अब हमें कुछ पर्टिकुलर तरह के प्लॉट्स को छोड़ना पड़ेगा जहाँ पे स्टिल्ट+4 के इश्यूज होते हैं और जहाँ ये इश्यूज चल रहे हैं, क्योंकि ये एक ओवरहैंग है। तो ये एक मेरा पहला बताना था। दूसरा, मैं क्लियर कट बताना चाह रहा हूँ, गुड़गांव रियल एस्टेट में अगर जो भी इन्वेस्टर हैं, अगर उनने पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल में कहीं भी इन्वेस्ट किया है, तो अब शांति से कृपा करके बैठे रहें। एक चुल सी हो रखी है। पहले टाइम ना रोज रेट बढ़ते थे, 2021 22 23 तक बढ़ते थे, फिर 24 में रोज बढ़ने बंद हो गए हैं, पर तवा थोड़ा ठंडा सा होना शुरू हुआ। फिर 2025 में लॉन्चेस ज़रूर आए, लेकिन अब लोगों को जो 20 30 40% पे एग्जिट वाली स्टोरियाँ वो नहीं हो रही, पर रेट पक रहा है। जैसे स्टॉक मार्केट में टेक्निकल्स में कहते हैं कि कंसोलिडेशन हो रही है, एक बेस बन रहा है। ब्रेकआउट या जो आएगा वो 2027 28 29 पे आता दिखेगा। 2026 आपका पेशेंस टेस्ट करेगा। एक टाइम वाइज आपका चीज़ें बन रही हैं। जिन जिन ने ऐसे ऐसे बिल्डर्स के लिए थे जो वैसे ही फेमस हैं लेट बनाने में, वो तेज़ी से जल्दी बना के दे रहे हैं काम और फटाफट पैसे मांग रहे हैं। तो 70% 80% दिए बिना, फुली स्ट्रक्चर रेडी हुए बिना तो एग्जिट का आप वैसे भी नहीं सोच सकते। तो ये एक आप लोगों को चीज़ बतानी है, शांति से बैठ जाएं। जिनको अगर पैसे की तंगी हो रही है, टाइट हो रही है, तो अपने रिश्तेदारों को ऑन बोर्ड ला सकते हैं और उनको इक्विटी दे सकते हैं उस प्लॉट या उस फ्लैट के अंदर या किसी के अंदर, कि भी मैंने इतने स्क्वायर फीट में लिया था, तू इतने में आ जा, नहीं तो फिर चीज़ रख लेंगे। एंड ये गुरुजी ने बताया 2-3 साल में निकलेगी यहाँ पे। क्योंकि जिनने देखो 12 13 14 15 हज़ार रुपये पे बुक किया हुआ है, वो रीसेल के मार्केट में जाओगे तो
14, 15, 16, 17 ऐसे कुछ बोलते हैं और इंटरेस्ट नहीं कोई दिखाता, तो ऐसा लगता है कि कुछ रेट नहीं बढ़ रहा। सबके रेट 19-20 हज़ार रुपये हो जाएंगे आज से 2-3 साल बाद, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको क्लियर कट 35% का जंप दिख रहा है, विच अगर आप एनुअलाइज्ड करो 3 साल के लिए तो यार 12% है। इससे ज़्यादा रिटर्न्स का तो वैसे भी सपने लेने इंडिया में बंद कर देने चाहिए, और ये रिटर्न्स ऑन अ लेसर बेस है, बिकॉज सारा पैसा आपका गया नहीं। अभी भी कंस्ट्रक्शन होने में 2-3-4 साल लगेंगे। आप लोगों का हो सकता है अभी पैसा 30-40-50-60% ही गया हो और अभी 70%, 50%, 60% देना बचा हो। तो इसकी कैलकुलेशन हम एक्सेल पे बहुत अच्छे से समझाते हैं। एक्सेल हमने बहुत बढ़िया बना रखा है। जिसको एक्सेल चाहिए और वहाँ जुड़ना चाहता है तो मुझे दिए हुए नंबर पे एक्स व्हाट्सएप कर सकता है, एक्स फॉर एक्सेल, ताकि ये सब चीज़ें सीख लो। नहीं तो क्या ना, एब्सोल्यूट प्राइसिंग में वैसे बैठे रह जाओगे, रिटर्न कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। स्टॉक मार्केट के तो फिर भी रिटर्न हो जाते हैं, एसआईपी की फिर भी कोई बताने को तैयार है कि इतने रिटर्न है, इतने साल में कर दोगे। यहाँ कोई बताने को तैयार नहीं है। तो अगर लेके बैठे हो तो बैठे रहो। आप कई लोग बोलते हैं अरे 93 में बिल्डर फ्लो लेके बैठे हैं, इतना था, बढ़ गया है ना वो, अब बैठे रहो, वो और बढ़ेगा। वो उतना जरूर बढ़ेगा जितना आप उसको बेच के कहीं डालोगे, वहां नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ वहां फिर रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, जीएसटी कॉस्ट, ब्रोकर कॉस्ट ये देते रह जाओगे। बैठे रहो, क्योंकि उसका रेंटल भी स्टार्ट हो जाएगा। रेंटल भी आपकी परचेज प्राइस का रेंटल यील्ड अभी भी 4-4.25% मिल जाएगी आपको कई जगह, बढ़िया आएगा। उसको फुली फर्निश करके ही चढ़ाना, अच्छे से एसी वेसी लगा के बढ़िया करना। अभी अफोर्डेबल हाउसिंग में 2-2 BHK फुली फर्निश 27, 28, 29 हज़ार के चढ़ रहे हैं। इन लोगों ने खरीदे थे 22, 23, 24, 25 हज़ार रुपए के। MRG का वो पोजीशन आया है सेक्टर 90 में, परीना का आया है, जाके आप चेक करो। ये 2 अफोर्डेबल हाउसिंग की मैं आपको बातें बता रहा हूँ यहाँ पे। तो आ रहे हैं, हो रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। लोग फर्निश नहीं करना चाहते। अरे भैया लाख रुपए लगाओ, 2 बेड लगाओ, 2 बढ़िया से एसी लगाओ, गर्मियों का टाइम है, बढ़िया रेंट मिलेगा, एक फ्रिज लगा दो, बंदा ठंडा पानी, ठंडी हवा और सोने का गुहाल और गुड़गांव में छत 25 से 27 हज़ार से कम नहीं गई। लोग बहुत गलती कर रहे हैं जो फुली फर्निश के बिना चढ़ाते हैं। उनको पता नहीं वो 2 लाख रुपए देने में जान क्यों लगती है। भाई 24-25 लाख की चीज़ ली थी, करोड़ के पास की हो गई, तो कर लो थोड़ा बहुत खर्चा पानी। मैं कई लोग जो खुद रहने के लिए रह रहे हैं, मैं उनका वुडवर्क जाके देखता हूँ, 10-12-14 लाख रुपए तक भी खर्च कर देते हैं लोग जिन्हें खुद रहना है। पर एक इन सब चीज़ों पे भी अवेयरनेस मेरे को वर्कशॉप्स करनी है, अगर आप चाहते हैं हाउ टू अप्रोच ऑल दिस, बिकॉज ये क्या है ना, ये पके हुए मार्केट की बातें हैं, है ना, ये कोई कर नहीं रहा। तो अगर आप इस तरह की वर्कशॉप्स चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना, आने वाले टाइम में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अब आगे क्या करना है, बाकी जगह क्या करना है, अब आपको देखना है कि इंडिया के टॉप शहरों में ही आप इन्वेस्ट करें तो बेटर रहेगा। छोटे शहरों में, गाँव से माइग्रेशन होना ही होना है। रेंटल्स जो होंगे वो बड़े शहरों के अंदर आएंगे। इंडिया के टॉप 20-30 शहरों में कोई भी अच्छा बिल्डर अगर एक अच्छी चीज़ ओवर पीरियड ऑफ टाइम 3-4 साल में पैसे देने हैं और पेमेंट प्लान ठीक ठाक सा मिल रहा है, जहाँ पे आपका पैसा एक बार में नहीं जा रहा, तो अगर 1 करोड़ से नीचे की प्रॉपर्टी है, 90 लाख 80 लाख के रेंज में या उससे कम की कहीं मिल रही है, तो आप ले सकते हैं। ये मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाने का बेस्ट टाइम है। इसमें रिटर्न्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे, रेंटल यील्ड्स आगे बहुत अच्छी मिलेंगी। एक मेरे ख्याल 6-7-8 करोड़ का फ्लैट लेने से अच्छा है इस तरह की 7-8-9-10 प्रॉपर्टियाँ ओवर ए पीरियड ऑफ 7-8-10-12 महीने अलग बुक कर लो। ये उनके लिए जो इतने लेके बैठे, जो इससे आधा लेके बैठे हैं 4, और पोस्टिंग्स होती रहती हैं, घूमी करते रहते हैं, कॉर्पोरेट में है, सरकारी नौकरी में है, बैंक PSU वगैरह में है, उन लोगों के लिए मैसेज है कि भैया आप ये लेने लगो। एक प्रॉपर्टी का मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताऊंगा। मेरा कट ऑफ होता है 33%। 33% एक किस चीज़ का कट ऑफ है वो बताता हूँ कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप 20 से 25% रुपया अपना डालो और 80 से 75% का लोन लो, और उस लोन का जो ब्याज है अगर उसका पहला रेंट उस ब्याज से ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर्टी ब्लाइंडली खरीद लेनी चाहिए। और इसमें मैं कट ऑफ रखता हूँ 33%। अगर कोई प्रॉपर्टी में 40% खुद अपना पैसा डालना पड़े और 60% अगर आप लोन लो और इस लोन का जो ब्याज है वो अगर रेंट उससे कम है, तो ये खराब प्रॉपर्टी है, मत लो। समझ में ये वाली बात एग्जाम्पल के तहत करके बताता हूँ। और ये पोजीशन की बात कर रहा हूँ, पोजीशन में बढ़ेगा पीरियड, ठीक है। तो सरलता से मैं आपको बताऊं तो लेट्स से मैं प्रॉपर्टी लेता हूं आपके लिए 90 लाख रुपए की,
ठीक है। तो 90 लाख की प्रॉपर्टी में अगर आपने 18 लाख रुपया अपना लगा दिया, ठीक है, लेट से, और मैं ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग की बात कर रहा हूँ, जीएसटी मिला के, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट मिला के, सारी चीजें मिलाकर ही बता रहा हूँ। तो हो सकता है प्रॉपर्टी की बेस कॉस्ट एक्चुअली 77-78 लाख हो, बट हम 90 ही लाख लेंगे, ठीक है। तो 90 लाख रुपीस की चीज जो है, उस पे अगर मैंने 80% लोन लिया तो तकरीबन मैं बोल सकता हूँ मैंने 70 लाख का तकरीबन लोन लिया, 20 लाख का मैंने अपना पैसा डाला। अब 70 लाख पे मेरा अगर ब्याज जा रहा है साल का 5 लाख रुपया, तो 5 लाख रुपया ब्याज है 42,000 के करीब हो जाएगा ना, 40,000 42,000। तो अगर 42,000 रुपया मेरे को रेंट आ गया इस 90 लाख की प्रॉपर्टी पे, जब ये मेरे को मिलेगी 3-4-5 साल बाद, तो ये काबिले तारीफ है। अब बहुत लोग बोलेंगे अरे ऐसी कहाँ होती है, तो भाई व्हाट्सएप पे जुड़े आए, ऐसी बहुत होती हैं। पर कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ है 33%। कट 33% का मतलब क्या है कि 90 लाख की प्रॉपर्टी है, 33% उसका 30 लाख होता है, 60 लाख का लोन लिया, 60 लाख का लोन लिया तो तकरीबन आपका ब्याज होगा 4,20,000 के करीब जाएगा साल का। अगर उसको आप महीने से डिवाइड करोगे तो 35,000 रुपए के करीब आएगा। तो अगर 35,000 से कम किराया है इसका, आज से 2-3-4 साल बाद जब बनेगी ये, क्योंकि जब बन के मिलेगी तब इसकी प्राइस 90 नहीं होगा, 90 में तो आपने लिए, उसका भी तो एप्रिसिएशन होता है। और अगर ये पेमेंट प्लान में अपने को मिल जाए अच्छी सी कोई, तो भैया बल्ले बल्ले, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को बहुत डिटेल में मैं समझाता हूँ, सिखाता हूँ, बिकॉज हमारा फोकस ना रिटर्न्स तो है ही हैं जो मिलेंगे, हमारा फोकस एक्वायर करने में होना चाहिए। देखो हम जो स्टॉक खरीदते हैं तो हमारा ओरिएंटेशन उसमें होता है, नोबडी इज जस्ट हैप्पी ओनिंग सम रिलायंस शेयर्स कि जी हमारे पास तो अब 1000 रिलायंस के शेयर हो गए, अब बस अब जीवन नहीं। यू विल बी बॉदर्ड रिलायंस कितना डिविडेंड दे रहा है, कितना उसका कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, उसके बनस्पत किसी और का। तो ये, या सेम थिंग इज इन म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स में और इन सब में रिटर्न्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हम रियल एस्टेट में भी वो चीज करते हैं, आई एग्री दैट रिटर्न्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट हेयर, बट आप कम रिटर्न्स के साथ एक प्रॉपर्टी ओन कर पाए बाहर की बाहर कुछ करके, क्योंकि यहां प्रॉपर्टी अपना रेंट देके भी अपने आप को पे कर रही है, उसमें कुछ तकलीफें तो हैं, खरीदना, पेपर वर्क, आना जाना, फोटो खिंचाना, रेंट पे चढ़ाना। पर भैया आदमी अमीर किसने कहा कि फ्री में बन सकता है? नहीं, ये बहुत आसान है, ये म्यूचुअल फंड बहुत आसान है। म्यूचुअल फंड वर्सेस रियल एस्टेट पे एक अमेजिंग वर्कशॉप हुई है और उसका एक अमेजिंग टूल बना हुआ है हमारे पास। रिकॉर्डिंग है, प्रेजेंटेशन है, और एक टूल है वेब जैसा होता है ना, टाइप करके और वो करके HTML फॉर्मेट में, वो एक पर्टिकुलर प्राइस पे हम अपने ऑडियंस को दे रहे हैं, बेच रहे हैं। जिसको लेना है वो व्हाट्सएप कर दे, जस्ट कैलकुलेशंस के लिए कि अपना कैलकुलेशन कर सकते हो, और उसमें आपको प्रेजेंटेशन भी मिलेगी पूरी, बहुत अच्छे से मिलेगा। और हमने बिल्कुल ऐसे नहीं बोला है कि म्यूचुअल फंड खराब है, रियल एस्टेट अच्छी है, हमने तो बोला है दोनों को कैसे यूज़ करो। उसमें तो म्यूचुअल फंड वॉर चेस्ट स्ट्रैटेजी है कि भैया अपनी तनख्वाह से बिना कुछ पैसे लगाए भी वो चीज़ कैसे खरीदी जा सकती, गजब तरीके से सिखाया हुआ है। तो जिसको वो लेना है तो व्हाट्सएप कर दो, ठीक है। उसकी बहुत ही 2 पिज़्ज़ा की तरफ फीस है, 2 पिज़्ज़ा, एक नहीं 2 पिज़्ज़ा की उतनी फीस है, आप अपना उसमें से ले लेना वो जिसको चाहिए, ठीक है। तो अब जो लोग पोस्टिंग्स में घूमते हैं, इधर एक जगह टिकते नहीं है, वो कहते हैं कि हम पता नहीं खा लेंगे तो मैं म्यूचुअल फंड में रहता हूँ। यू हैव टू बी इन रियल एस्टेट बिकॉज आप मल्टीपल प्रॉपर्टी बनाने से वंचित हो जाओगे। अगर आप एक सरकारी नौकरी में घुसे हो 22, 23, 24, 25, 26 साल की उम्र में, तो बाय द टाइम यू हिट 37, 38, 40, you can make 5, 6, 7 properties, each property in the range 60 lakhs to 90 lakhs over a period of 7, 8, 9, 10 years। कई लोग तो 5 साल में जो हमारे से जो जुड़े हैं वो कर गए हैं, पर वो थोड़ा बोलना लोगों को अतिशोक्ति अलंकार लगेगा, इसलिए मैं 2-4 साल ऐड कर रहा हूँ इसमें। अदरवाइज अगर बैंक PSU वाले हैं जिनको लोन पे थोड़ा थोड़ा रिबेट और ये सब चीज़ें मिलती हैं, वो तो समझ चुके हैं। बैंक वालों को तो कैश फ्लो और ये सब भी पता चलता है। जब कोई चीज़ अपने खुद पेमेंट करनी शुरू कर दे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो फिर वो चीज़ तो अपनी होगी ना, अब वो पे कर देगी अपने आप को, फिर आप अपनी अगली ले लो, अगली ले लो। 10-12 साल बाद कैलकुलेशन कर लेना रिटर्न्स कितने आए। मेरे को बताओ, ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लेके परसेंटेज में 5 करोड़ पे दुकान बंद कर देना अपनी, जब भी बंद होती है दुकान, बंद होना मतलब योर एक्टिव अर्निंग वाली कैपेसिटी खत्म हो जाती है, जब हो गए, रिटायर हो गए या पैसे नहीं कमा रहे, वो ज़्यादा बेटर है, या समहाउ पता नहीं कौन से रिटर्न्स में भी कम रिटर्न्स करके आप 15-20 करोड़ की प्रॉपर्टी पे बैठ गए, क्योंकि वहाँ प्रॉपर्टी ने प्रॉपर्टी को खरीदा।
एफडी कभी एफडी नहीं खरीद सकती, म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकता। म्यूचुअल फंड में आपने 1 करोड़ रुपए लगा दिए तो वो म्यूचुअल फंड अब और म्यूचुअल फंड नहीं खरीद सकता। समझ रहे हो मेरी बात? वो नहीं खरीद सकता, लेकिन प्रॉपर्टी खरीद सकती है। तो ये चीज को जब समझ जाओगे, और रूल्स रेगुलेशंस, कैपिटल गेन, इनकम टैक्स रिबेट, बहुत लोगों को तो ये नहीं पता कि इनकम टैक्स रिबेट मिलता है प्रॉपर्टी लेने पे। लोग कहते हैं नहीं नई नई टैक्स रेजिम में मिलता नहीं, तभी तो वंचित हो रहे हैं। मेरी मल्टीपल प्रॉपर्टी की एक वर्कशॉप है, 4 घंटे 10 मिनट की, बहुत प्यारे ढंग से समझा रखा है। उसको जो लेना है वो अलग से वर्कशॉप है, तो MP व्हाट्सएप कर दो। मैक्सिमम मेजोरिटी जो मेरे साथ जुड़े हैं उन लोगों ने ले रखी है, तो मैंने इसलिए उसका प्रमोट करना बंद कर दिया, कम कर दिया। पर मैं अब आपको बता रहा हूँ, और उसके भी आपको नोट्स मिलेंगे और PPT मिलेगी, और वो नोट्स और PPT और वर्कशॉप का ज्ञान लेके आप वो ज्ञान किसी और को देके भी पैसे कमा सकते हैं। समझ में आई? तो MP व्हाट्सएप करो, उसका डिटेल्ड सिलेबस समझो। 4 घंटे 10 मिनट में कर रखा है, उसमें 16 सब टॉपिक्स हैं। पर ये क्या है ना, सीखना सिखाना समझाना कोई नहीं चाहता। ये सब ऐसा होता है, स्टॉक बता दे कौन सा प्रॉपर्टी बता दे, ये प्रॉपर्टी कितना करे देगी। एक आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है, कोई भी आदमी है, आप उससे ले रहे हो, वो सिर्फ पूछते हो आप कितना कितना हो जाएगा, ये किस लिए पूछते हो? ये वाई आर यू नॉट अवेयर कि कितना हो जाएगा? वाई आर यू नॉट फॉलोइंग? तो मैं आप लोगों को आज एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनो, सब लोग करना। जो मेरे से जुड़े हैं बहुत लोग, जो मैं एजुकेशन फैला रहा हूँ, ये वो तो कर ही रहे हैं। एक डायरी और रजिस्टर खोल लो, फिजिकल। लोग ना डिजिटल के चक्कर में कहीं पहुंच नहीं पा रहे। एक डायरी अपनी खोल लो, डायरी या रजिस्टर वाला, हाथ पेन होना चाहिए और डेट होनी चाहिए कि जी आज, जैसे मैंने गुरुजी ने, या कहीं और जगह से भी ब्रोशर आते हैं, कोई भी शहर, उसका नाम, प्रॉपर्टी का नाम, डेट, साइज कितना था, क्या था, उसको लिखें, और प्रॉपर्टी कितने की थी, और फिर चेक करें कि वो कितने की होती जा रही है 6 8 10 महीने में। लोग गलती क्या करते हैं, 2 BHK, जैसे एक शहर पकड़ लें, कोई भी शहर पकड़ लें आप, एक्स शहर, उसमें बताया किसी ने 2 BHK और रेट बताया, ठीक है। अब वो 6 महीने और बोलेगा अरे उतना ही है, और मैं बड़ा हंसता हूँ इसमें जी, ठीक है। आप तो बोल रहे थे रेट बढ़ेगा, 2 BHK, अरे मैं कई बार वो बोलते हैं ना हरियाणा में फूफो, वो 2 BHK जो है, इसका मैं एक पहले जोक सुनाऊंगा, वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग, शनि जिनका अच्छा नहीं है, पेशेंस अच्छी नहीं है, कि या तो काम की बात बता, पेशेंस होनी चाहिए। एंड वो एक पिक्चर थी अमिताभ बच्चन की, उसमें वो ऐसी फर्जी विटनेस बनते थे, पूरी बात नहीं पता थी उसको, और वो चले गए। तो कल्लू करके, कल्लू का गवाह होता है, कहते कल्लू की हाइट कितनी है, तो कल्लू की हाइट वो ऐसे करके दिखाता, अमिताभ बच्चन तो इतना लंबा है, इतना। फिर वो कहता है योर माय लॉर्ड, ये जो कल्लू है ये इतना नहीं है, ये कल्लू तो मुर्गा है, मुर्गे की हाइट इतनी क्यों से होते? फिर वो अमिताभ बच्चन बोलता है मैंने अभी नीचे हाथ किधर लगाया था। तो सेम चीज़ व्हेनेवर जब कार्रवाई करो आप, जब लिखो 2 BHK किसी दिन, कृपया करके एग्जैक्ट स्क्वायर फीट लिखना है, नहीं तो होगा क्या, आपको 686 स्क्वायर फीट का 2 BHK बताया जाएगा, एक पर्टिकुलर 85-88 लाख है जितने का, एंड फिर 9-10 महीने बाद आपको बोला जाएगा 2 BHK 84 लाख का, तो कईयों को लगेगा 2 लाख रुपए कम हो गया, लेकिन वो होगा 586 कारपेट का, और 686 कारपेट का कोई जिक्र नहीं है, किसी उस वाले का जिक्र नहीं, क्योंकि हो सकता है वो बिक चुका है या वो उस टावर में था। ये चीज को प्रिज्यूम कर लेना कि जो बिल्डर्स अक्रॉस इंडिया जो भी प्रोडक्ट लाते हैं उनमें साइज का वेरिएशन नहीं है, बहुत गलती है। जो साइज के वेरिएशंस आर 10-20%, तो आपको एक 570, 580, 590 कारपेट में चीज आ रही है, फिर आपको 670, 690 में आ रही है, कई केसेस में 820, 850 कारपेट एरिया 2 BHK जाता है। द सेम थिंग इज 3 BHK टाइट वाला, 3 BHK थोड़ा खुला, जैसे कहते हैं ना लार्ज, मीडियम, स्मॉल। तो वो चीजों को जब भी काम करो तो पूरा करो, वो ऐसे ना करो कि NMDC का शेयर नोट कर रहे थे पर NMDC स्टील का प्राइस नोट कर लिया। 2 शेयर हैं, स्टॉक मार्केट पे जाके देखना, कंपनियों का नाम बता रहा है, NMDC एक है और दूसरी है NMDC स्टील। तो NMDC का शेयर चल रहा है 90 और NMDC स्टील का चल रहा है, ये मैं शेयर बता रहा हूँ, इसका मतलब नहीं इसको खरीद लेना है, ठीक है, ये शेयर वाला चैनल नहीं है, ठीक है ना, मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ एज येट, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है कि जब भी कोई चीज पकड़ो यार, लिखो तो पूरी अच्छे से लिखनी है, मेहनत करनी है, अपना लिखना है। और नॉट ओनली दिस, आपको जब स्टोरी सुनाई जाती है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वो स्टोरी भी लिखनी है
क्योंकि कल को रेट हो सकता है बढ़ जाए, पर स्टोरी जो बताई थी वो सच ना हो, कुछ और हो जाए, तो भी वो लर्निंग होती है। मैं जब अपने 2002, 3, 4, 5, 7, 8, 10 के कुछ नोट्स निकालता हूँ, चाहे शेयर मार्केट की इन्वेस्टमेंट की स्टोरियां हों, चाहे रियल एस्टेट की हों, मैं रियलाइज करता हूँ कि बहुत जगह पैसा तुक्के से कमाया गया है एक्चुअली। तो उसमें अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट भी नहीं समझना चाहिए। कई बार कुछ तुक्के से बढ़ गया, आप सोच ऐसा रहे थे, वो ऐसे नहीं वैसे हो गया, तो ये भी होता है। तो ये एक बहुत बढ़िया लर्निंग मैं आप लोगों को पाथ पे ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है, लोग कहते हैं कि जब हम खरीदेंगे और तब हम सीखने आएंगे, खरीदेंगे तब हम जब पैसे होंगे, यानी 9 मन तेल होगा फिर आधा नाचेगी वाली एक कहावत है हमारे यहाँ। तो वो नहीं करना है। पैसा कभी भी आ सकता है, क्योंकि कभी भी पिताजी आपको कुछ पैसे दे सकते हैं, पिताजी को लगे अरे बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। कई बार हो सकता है कई बहुत ही प्यारे से, क्यूट से, अच्छे से दामाद हैं जो बेटियों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, और कभी ससुर जी का दिल पसीज जाए, अरे ये दामाद तो बहुत अच्छा है, एंड कुछ दिया जाए दामाद को। फिर अब दामाद क्या उस टाइम जाएंगे कन्विक्शन खरीदने के लिए कि खा लेना है? ऐसा होना चाहिए कि रात में आके कोई बोल देना, बच्चे ये पैसे हैं, खरीदना है बता, तो खटाक से पता होना चाहिए। वहाँ 1 BHK उस पेमेंट प्लान मिल रहा है, 2 इधर मिल रहा है, 1 इधर मिल रहा है, ये पेमेंट प्लान है, ये रेंटल यील्ड है, ये स्टोरी है, सब पता होना चाहिए। आपको खरीदना क्या है, कैसे खरीदना है, सबको पता होना चाहिए। कभी भी पैसा आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, मिलजुल के भी खरीद सकते हो। तो ये सब अवेयरनेस हम फैलाते हैं। प्लीज जुड़ें एंड डोंट मिस आउट ऑन दीज लर्निंग्स, बिकॉज ये लर्निंग्स के बिना आप रेडिट पे और वहाँ सिर्फ ये करेंगे ये अच्छा है, ये गंदा है, बिल्डर ने रेट बढ़ा दिए, बिल्डर का नाश जाए, बिल्डर का नाश जाए, इकोनॉमी का नाश जाए, सब ऐसे हो जाए। वो कागा कोसे ढोल मरे का कहावत है अपने हरियाणा में, ठीक है, वो गूगल कर लेना क्या। इट डजंट हैपन दैट वे। सीमेंट महंगा, सरिया महंगा, ये महंगा, और जो हेडलाइंस आएंगी ना, सेल्स कम हुई, अरे सेल्स कम हुई तो लॉन्च भी कम हुए, बेच भी कम रहे हैं, बना भी कम रहे हैं। अब अगर अगर कोई 100 वड़ा पाव बेच रहा था तो 100 खरीद रहे थे, अब मान लो 50 खरीद रहे हैं, तो क्या 100 बना रहा है क्या कोई? कि नहीं मैं तो 100 ही बनाऊंगा, 50 लोग खरीद रहे तो मैं रेट हाफ कर देता हूं। ऐसे नहीं होता भाई। रेडी के ऊपर भी आदमी अपने हिसाब से बना के जाता है कि भाई अभी अगर सेल्स कम हो रही है किसी चीज की, गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से, तो वो अपना रॉ मटेरियल और वो उतना ही रखता है, उससे प्राइजेस में ऐसा जंप नहीं आता है कि हाफ होगी, डबल होगी। अब वो 3 BHK 4 BHK करे जा रहे हैं गुड़गांव में, इतने 4,000 स्क्वायर फीट ये वाले, डिमांड नीचे वाले की है। एंड वो वाली चीज वो कह रहे हम हमें पड़ता नहीं खाता, और हम इसी को धीरे धीरे रोध हो गए बेच देंगे। कुछ नहीं तो दिल्ली वाले आके ले लेंगे, अब नहीं लेंगे तो तब ले लेंगे, कब ले लेंगे, तो वो 2 BHK लेके नहीं आते। 2 BHK लेकर आओ तो गुड़गांव वालों को तो 50-60 की डेंसिटी समझ में आती थी, अनलाइक ग्रेटर नोएडा जहाँ 150, 200, 250, 300 की कितने दिनों से चल रही है। मुंबई में तो 350 की चल रही है। मुंबई के बारे में कुछ बताओ ना किसी को, और नॉर्थ इंडियन ऑडियंस है, और मुंबई में बोलो वाओ द डेंसिटी इज 150, इट्स अ वेरी लो डेंसिटी, तो गुड़गांव वाले कहते हैं इट्स अ वेरी हाई डेंसिटी, क्योंकि तुम्हारा अफोर्डेबल हाउसिंग में 150 है। तो मीटर रीसेट हो चुका है, बिकॉज कंज्यूमर अवेयरनेस नहीं है। व्हाट इज अ ग्रेट डेंसिटी इन मुंबई इज टाइट इन गुड़गांव, बट नाउ गुड़गांव इटसेल्फ इज गोइंग टू 120, 130। अब उसकी कोई बात नहीं कर रहा। गुड़गांव में लग्जरी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 120, 130 पर एकड़ आने लग गए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एफआईआर बढ़ा दिया है, और एफआईआर बढ़ने का यहाँ भी ऐसे ही होगा। तो फिर इसका मतलब तो जो खुले एफआईआर वाले हैं फिर वो ले लें। हाँ, तो वो अब पुरानी जेठानी हो रखी हैं, वो जेठानी के मुंह दिखाई डालने नहीं आता, देवरानी जब आ जाती है, जब नई चीज आती है, लोग कहेंगे यार तू सास बहू का एग्जाम्पल बहुत देता है। जी, रियल एस्टेट इज ए सास बहू थिंग ओनली, ठीक है। तो जब कोई नई आ जाती, नई बहू आती है, तो सब उसी पे फोकस करते हैं ना, सारे जो ब्रोकर्स, बिल्डर्स, यूट्यूबर, सब पुराने। तो पुराने वाले यानी बहुत अच्छे थे, डीलेफिलिटी में बहुत अच्छा है, वो तो डेंसिटी, हाँ तो ले लो, फिर कर लो, ले लो 3.5, 4, 5 जो भी करोड़ का वो मिलता होगा। तो ये कैसे आके कौन सा अच्छा है, कैसे वैल्यू फाइंड करे कि भैया जस्ट बिकॉज कोई प्रोडक्ट 3, 4, 5, 6 साल पहले आया था, अब वो बन रहा है और उसकी डेंसिटी कम है और उसकी हल्ला नहीं मचा जा रहा, तो क्या अच्छा नहीं है? भाई बिल्कुल अच्छा है, किसने मना किया? तो ये अवेयरनेस और कैलकुलेशंस और ये सब चीजें फ्री में कोई नहीं सिखा सकता। कोई आधा एक आधा, अब मैं बोलूंगा फ्री में एक ज्ञानी आ जाएगा फ्री में ज्ञान देने के लिए, तो पाप करेगा। इन चीजों को पेड वर्कशॉप्स में पैसे लेके, पेड मेंबर्स के लिए गोल्ड मेंबरशिप जैसे चैनल की वो ले लो, या वैसे करो, ऐसे ही बताया जाएगा। क्योंकि फ्री में तो चीज बताई वही कीमत होती है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कोई प्रॉपर्टी लेनी 2, 2.5, 3, 4, 5 करोड़ की, बोलो फ्री में बता दें। अरे इंफॉर्मेशन एसिमेट्री ही सबसे बड़ी चीज है।
इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, आप मुझे कुछ ऐसा पता है जो आपको नहीं पता, वही एडवांटेजेस है। क्या करना है, कैसे करना है, नहीं तो ऐसे ही उठा के कुछ कुछ खरीदते रहोगे। सब ऑप्टिमल आपको, जैसे मैं आज बहुत ही ज्ञान देने के मूड में, क्योंकि ये मेरा अभी भी हरा दिख रहा है, क्योंकि बड़ा ट्रॉमेटिक होता है ना क्रिएटर के लिए, इतना जोश में आना और आवाज ही रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब कोई गाना गा दे वो ओ मेरे दिल के चैन, और पता चले उसका रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, दोबारा उस जोन में जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब मैं थोड़ा जोन में, थोड़ा एंड में आ रहा हूँ वीडियो के, लेकिन फिर भी ज्ञान आपको दे जाऊंगा लाखों का, और फ्री में ही दे जाऊंगा थोड़ा, क्योंकि इस टाइम तक तो बस श्रद्धा वाले लोग ज़्यादा जुड़े होते हैं। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है इन्वेस्टमेंट के लिए, कि भाई मैंने 100 रुपए की ली, कितनी जल्दी 200 की होगी, और कितना मेरे को रेंट देगी, 4 रुपए देगी साल का, 5 देगी, 6 देगी, जो भी देगी, ठीक है। एक तो ये होगी। अब ये कहाँ है, कैसी है, क्या है, छोटी है, बड़ी है, किचन बड़ी है, कितने की है, मैं कैसे संभालूं, दूर जाऊं, ये जाऊं, ये सवालों के जवाब दे लेना, इसमें वो क्वेश्चन। दूसरी होती है प्रॉपर्टी इज्जत वाली, अजीमो शान शहनशाह, या खुद रहना है आपको, कि वो मेरा कोई साडू आए, जीजा आए, साला साहब आए, रिश्तेदार आए, तो थोड़ा सा उसमें जलन वाली भावना ना भी हो, तो थोड़ी अप्रिसिएशन वाली भावना आए उसके अंदर। अब इन प्रॉपर्टी में बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं लगता रेंटल यील्ड का, क्योंकि आपने खुद रहना है, आपको बस दिखाना है। यहाँ वाइफ ने अप्रूव कर दिया, किचन अच्छी लग रही है, वास्तु ठीक लग रही है, जेंट्री ठीक लग रही है, पैसे के बजट में आ रही है, भाई आज तो ले लो। पर लोग ना इन दोनों को मिक्स करते हैं। मैं उस शहर में रहता हूँ, मैं हूँ लेट से नॉर्थ इंडिया में, मैं लेना चाह रहा हूँ वहाँ पे, पर मुझे वहाँ पे ऐसे वाली चाहिए, अजीमो शान शहनशाह। लोग एक छोटे छोटे अपार्टमेंट्स जो आते हैं, जहाँ किराया आएगा फुल्ली फर्निश करके 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 हज़ार रुपये, कई बार वहाँ पे कार पार्किंग नहीं मिलती, नहीं मिलती। आपको लेनी है 5 लाख दे दो एक्स्ट्रा, मिल जाएगी। तो वो 5 बड़े चुपते हैं, क्योंकि रेट आपको पहले किसी ने बता दिया। अब इनको कौन बताए कि भाई साहब जो इतना रेंट दे रहा है ना, 2 बच्चे दे रहे हैं, वो एक 9-10 ही दे रहा है, मिलके 20 दे रहे हैं, या 2 लिविंग इन कपल, या लिविंग इन कपल रह रहा है, वो गाड़ी नहीं लेंगे यार। वो गाड़ी अगर लेते 15, 20, 25 लाख रुपए की, तो वो खरीदी ना लेते, क्योंकि 2080 प्लान में तो मिल रहा था। वो गाड़ी की जगह यही ले लेता, वो नहीं ले रहा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बहुत ऐसे शहर हैं जो मैं ज्ञान वैसे देता हूँ, वो सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे चलते हैं, या उस पे स्कूटी पे चलते हैं, है ही नहीं, कार का सिस्टम ही नहीं है। तो नॉर्थ इंडियन वाला स्टक हो जाता है। सी तो नहीं दिख रहा, पहाड़ तो नहीं दिख रहे, कार पार्किंग तो नहीं है यार। ये अफोर्डेबल हाउसिंग गुड़गांव 1 करोड़ रुपए होगी, यहाँ कौन सा सी दिख रहा है, यहाँ कौन से पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ कौन सा स्विमिंग पूल है, यहाँ कौन सी कार पार्किंग है। ये भी 450, टुलिप लेमन, टुलिप लेमन गूगल मारो, 450 स्क्वायर फीट वाले का क्या रेट है। आर ऑफ आलियास गूगल मारो, क्या रेट चल रहे हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग के बता रहा हूँ। आर ऑफ अमलतस पोजीशन आ गया है, परीना ओम, सन सिटी का 76 वाला, उसमें चेक करो, करोड़ों गया है। सिग्नेचर ग्लोबल के कई आ रखे हैं, चेक करो। अभी बहुतों के 1 साल हुए नहीं है। अभी जो आपका एमआरजी अल्टीमस में पोजीशन आ रहा है ना, 612 स्क्वायर फीट वाला, जो कारपेट एरिया है, जिसमें 100 फुट के करीब बालकनी है कुछ, वो 1.25 करोड़ का होगा 1 साल बाद। आज बोल रहा हूँ, लिख लो, 30,000 रुपये रेंट आएगा उसका, फुल्ली फर्निश्ड, 1 साल के बाद। 28-29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, और 1.25 करोड़ की चीज होगी। तो कितना हुआ रेंटल यील्ड? 3%। वो 3 ही होती है। मैं आगे फॉरवर्ड लुकिंग बता रहा हूँ 1 साल बाद, क्योंकि अभी पोजीशन आया है, रजिस्ट्री होगी, तो पोजीशन रजिस्ट्री के 1 साल बाद बिकेगा। तो मैं जो रेट बता रहा हूँ अगली इंडिपेंडेंस डे का बता रहा हूँ, एमआरजी अल्टीमेट्स का, नोट कर लो। तो चीजों को समझो, कभी भी रेट वेट की बात में पेमेंट प्लान मत भूलो। पैसे आज देने हैं, 5 साल में देने हैं, ये मत भूलो। पैसे देने कैसे हैं वो मत भूलो। ये प्रॉपर्टी ज्यादा अच्छी है, ये थोड़ी कम अच्छी है, वो यही टॉपिक था ना, ठीक है। ये ज्यादा अच्छी है, ये कम अच्छी है, ओके। तो वही मैं बात करता हूँ, शादी की बात फिर से, मैरिटल कंसल्टेंट शादी की बात करेगा, रिलेशनशिप वाला। ये लड़की ज्यादा अच्छी है, ये लड़की कम अच्छी है, पर ये आपसे शादी नहीं कर रही है, इससे आपकी शादी हो नहीं रही, इससे हो सकती है, ठीक है, इससे हो सकती है। तो
कौन सी अच्छी है, नहीं भाई साहब ये अच्छी, इससे करा दो। भाई ये नहीं तैयार, आपके बजट में नहीं है, नहीं मिल रही, अब क्या करोगे? क्योंकि आज ये है, आज इससे कर ली तो ठीक है, नहीं तो फिर ये तैयार है, उसके बाद फिर है ही नहीं। सेम वे जेंडर ऑपोजिट कर दो, लड़कियों के भी ज्यादा नखरे, लड़कियों के ज्यादा, लड़कों के कम है। पर एग्जाम्पल बता रहा था, कई बार है लड़का ये बहुत अच्छा है, अरे ये बहुत अच्छा लड़का है, पर ये शादी करने को तैयार है, पर मुझे इससे करनी है, पर ये तैयार नहीं है, ये मिल नहीं रहा क्योंकि इसके नखरे हैं, ये आपके बजट में नहीं है। तो सेम थिंग इज प्रॉपर्टी। अगर ये अच्छी प्रॉपर्टी है तो अब इसकी स्टोरी चेक करो ना यार, जैसे स्टॉक की करते हैं। अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ पूछता हूँ, आज तो बहुत ही ज्ञान देने का मूड हो रहा है, पर अब आपसे लेके जाऊंगा कुछ। अगर ये ज्ञान आप चाहते हो, आप इंटरनलाइज कर लो और आपसे ज्ञान का फायदा हो जाए, तो गुरुजी की एक शर्त है, 2 सब्सक्राइबर ऐड करने पड़ेंगे और उनको भी ये ज्ञान देना पड़ेगा और बोलो ऐड कर लो। दूसरी है, अगर ऑलरेडी ग्रुप पे नहीं हो, किसी व्हाट्सएप इन्फो ग्रुप पे, इन्फो ग्रुप होता है ब्रॉडकास्ट वाला, मतलब उसमें कोई स्पैम मैसेज नहीं आते, कोई किसी का नंबर भी नहीं देखता, इन्फॉर्मेशन वेबिनार और ये सब शेयर किया जाता है। अगर अभी तक नहीं हो तो मेरा एक रियल एस्टेट एजुकेशन ग्रुप दिखेगा आपको, उस पर आ जाना। अगर ऑलरेडी हो तो डुप्लीकेसी है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ऑलरेडी हो, पर नहीं हो तो अभी आ जाओ। 70, 80, 90% फ्री कंटेंट होता है, तो उसको, तो उस पर आ जाओ। तो उस पर क्या है ना, जैसे स्टॉक्स का बता रहा हूँ, अब एक कंपनी बहुत अच्छी है जैसे कि एशियन पेंट्स, 5 साल से तो कुछ पैसे दिए नहीं, तो क्या वो स्टॉक अच्छा है? कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है। तो मेरे को अपने घर में पेंट कराना है या कराता हूं, तो मैं एशियन पेंट का कराऊंगा। पर क्या मुझे अगर स्टॉक खरीदना है तो मैं एशियन पेंट का खरीदूंगा। अब आप समझे मेरी बात? द सेम थिंग इज ट्रू इन रियल एस्टेट ऑल्सो। ये अच्छी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सीपेज वाली, खराब वाली, गंदी, घटिया ले लो, मैं वो नहीं बोल रहा। वो तो प्रॉपर्टी का सिलेक्शन होना ही है उस पैरामीटर्स में, पर you have to distinguish between what you like, what is good, what is right, and anything which will be good and multiple properties लेने वाले पाथ को टिक करेगा। तो like there was a property, very nice property, listed builder, and it was in साउथ भी असली वाला, जहाँ पे अपना विजय जीता है ना, वो वाले शहर की बात कर रहा हूँ, उसकी कैपिटल की। वहाँ पे टॉप लिस्टेड बिल्डर की 34 लाख रुपीस की चीज़ थी, 1.5 BHK। लोगों ने 34, 35 में लिया, 37, 38, 39, 40, मतलब वो चला। कोई भी प्रोजेक्ट चलता है ना, जैसे बिक रहा है, अलग अलग पेमेंट प्लान में, कंस्ट्रक्शन में लेना है तो कम पैसे हैं, तो 20, 80 में थोड़ा, पर रेंज बता रहा हूँ मैं। तो वो लोगों ने 33 से 39 के बीच में लिया, मार्केट 45 to 50 के बीच में अभी वो है, एंड रेंटल उसका आ रहा है भाई साहब 25-26 हज़ार रुपया फर्निश्ड का। तो अगर आप 40 की भी परचेज लगा लो लोगों की, तो भी भाई साहब 6%, 7% रेंटल यील्ड आ रही है। बढ़िया पोजीशन हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ता ही जाएगा ऐसे। एंड उसके लिए यस जाना पड़ेगा, टिकट लेनी पड़ेगी, पर बहुत बढ़िया मैनेज हो रहा है। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फर्म्स इंडिया में बहुत आने वाली हैं, तो बहुत जहां भी पेन पॉइंट्स है, पर आप चाहते हो कि सब कुछ ईजी हो जाए, सब कुछ आपको घर पे इजीली बिठा के दे दे, तब आप मूड बनाओगे। तब तक वो प्राइस में सबको चीज़ पता चल जाएगी ना, ये सबके लिए इजी हो जाएगा, तो फिर प्राइस में रिफ्लेक्ट करेगा। बस इतना सही है। स्टॉक में भी तो कोई डिस्कवर करता है, जब तक वो लोगों को पता चलता है उस स्टॉक के बारे में कि भाई कोई इस तरह का स्टॉक है, वो ये वाले काम करता है, तब तक काफ़ी टाइम हो जाता है। ठीक है, वो प्राइस पक जाता है, आगे चला जाता है। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा। ये एजुकेशन ही थी। अब ये एजुकेशन मैं यहाँ इतनी दी हूँ, लेकिन 1-on-1 आप लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, मेरी थीसिस को क्वेश्चन नहीं कर पाते, तो वो आप कर पाएंगे जब आप जुड़ेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े, एंड लेट्स लर्न एंड कीप लर्निंग। मैं कहता हूँ बहन जी, सूट देखने के पैसे नहीं लगते, बोलते हैं ना दुकानदार, तो प्रॉपर्टियां देखने के, जानने के, सीखने के कहाँ पैसे लगते हैं? मैं हमेशा विंडो शॉपर्स को वेलकम करता हूँ। आई हैव बीन ए विंडो शॉपर ऑल माई लाइफ। विंडो शॉपर का मतलब थोड़ा है कि वो कभी नहीं खरीदेगा या उसने कभी नहीं खरीदा या आगे नहीं खरीदेगा, बस अभी विंडो शॉपिंग है, कितने का है। लेडीज करती हैं हमेशा, वो जैसे वर्किंग लेडीज होती हैं, घर में आएंगी, वो डाल देंगी कहीं कार्ट में, फिर कोई स्कीम आ जाएगी, ले लेगी, या अपना कहीं मॉल में वैसे घुमाएंगे, चल यार खा पी के आएंगे, पर दुकानों के 10 रेट पता करते जाएंगे, तो आइडिया हो रहा है कि क्या हो रहा है।
कहाँ वो यूनिक्लो में सेल लग रही है, वो फरवरी में लगती है जब सर्दी चली जाती है उसमें, है ना। कई बार जब गर्मियाँ जा रही होती हैं, सर्दी आ रही होती है तो उसकी सेल होती है, कभी जूतों की होती है, कभी ब्लैक फ्राइडे होती है। तो ऑलवेज बी अवेयर, बी इन टच की हो क्या रहा है, कीप नोटिंग डाउन। क्योंकि जब भाई साहब पैसा आएगा, जब ससुर जी और ससुर जी से मैं आज के दिन बता रहा हूँ, एक मैं नई चेतना जगा रहा हूँ समाज में। अपने ससुर जी से सबको थोड़े बहुत पैसे मांगने चाहिए, आशीर्वाद मिलता है, माता पिता से भी मांगने चाहिए। और बेटी है उनकी, उसके नाम पे ले रहे हो तो वो बोलेंगे कि इतने पैसे कौन मांग सकता है ससुर से कि घर हो जाए, कौन सा ससुर है जो ऐसे देगा। अरे भैया 80-90 लाख की चीज़ है, 20-30 अभी देना है, 70 देना है आपको, कब देना है, 4 साल बाद। तो उसका 5-10% ले लो, 5-10% पापा से ले लो, मम्मी से ले लो, हो गया। तो 4-5% वाइफ से ले लो अगर वो नौकरी करती है, और 2-4% अपना पास भी होना चाहिए। नहीं तो क्या बिना 2% लिए प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो, तो हो गया 20-25%। बाकी फिर बाकी का क्या, अरे बाकी का तो मैंने फॉर्मूला बताया था ना शुरू में, कि 30% अपना पैसा दे के अगर कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं हो रही प्रॉपर्टी तो खरीदनी ही नहीं है। मैं आपके लिए लाता हूं 20% वाली, 20 से 25% वाली लाता हूं, वो ब्लाइंड बाय होती है। कि 20% देखो बहुत रेयर होगा, कि बहुत रेयर होगा, ये तो आप मानेंगे कि 15% दे के ही हो जाए, है ना, वो तो नहीं होगा। पर 20 से 25 इज लाइक वेरी गुड, 33 इज माई कट ऑफ, 25 में आई कैन गेट यू, 20 कई बार 22 में भी हो जाएगी, वो तो 3-4 साल बाद समय बताएगा। नोट दबा के गवर्नमेंट छाप रही है, इन्फ्लेशन दबा के है, ये सब चीज़ें ट्रू हो रही हैं। और ये ट्रू होने के बाद भी कोई बहुत अमीर नहीं बनने वाले, तो ये सब फिर किस लिए, अगर मैं बहुत अमीर नहीं बनने वाला, गरीब होने से बच जाओगे। मिडिल क्लास रहना भी इज लाइक रनिंग ऑन ट्रेडमिल, टू स्टे देयर यू हैव टू कीप रनिंग। तो अमीर कितने होंगे वो बाद में देख लेंगे, बाकी लोग तो ये इन झंझटों में घुस नहीं रहे, कौन ले, कैसे ले, कौन संभाले, क्या करे। क्यों, नौकरी में नहीं 200 घंटे देते महीने के। एवरी पर्सन हु गोज ऑन नौकरी इन इंडिया वो महीने के 200 घंटे देता है। टाइम इज जब आपने जूते का लेस बांधा, या फॉर अ फीमेल उसने सैंडल या जो भी अपना फुटवियर पहना और आके निकाला, वो टाइम के बीच जितना भी टाइम है। अब आप बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, मुझे नहीं लेना देना। दफ्तर के लिए जूते पहने और दफ्तर से आके जूते निकालने के बीच का टाइम 200 घंटे से कम कहीं नहीं है महीने का। अब 22 दिन नौकरी है, 23 दिन है, 24 है, वो चेक कर लो किसकी कितनी है। पर जाना आना और जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं उनको भी वो काउंट कर लेना। जब भी आप नौकरी के बारे में सोच रहे थे तो 240 घंटे भी हिट कर सकते हो आप, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ। तो जब वो करके 1-1.5-2 लाख रुपया मिलता है, तो क्या भाइयों बहनों 2 घंटे डाल के आप 30-40-50-70-80 हज़ार की लिए डिवोट नहीं कर सकते महीने का, 2 से 3 घंटे, दैट्स ऑल। ये इस चैनल के वीडियोस, कुछ वेबिनार्स, साल महीने का कितना, 5-6 घंटे, वैल्यू कितनी ऐड होगी। मेरा आइकॉनिक रैंप कोर्स है, वो रैंप मेंबर्स आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन देयर लाइफ, बिकॉज वो सीख गए, बिना सीखे आप कर नहीं सकते। तो जो रैंप कोर्स ही जुड़ना चाहते हैं वो REMP करें, वो कंटिन्यूस लर्निंग प्रोग्राम है, रियल एस्टेट मेंटरिंग प्रोग्राम उसका फुल फॉर्म है। 14 क्लासेस हैं, अभी हमने उसमें बेहतरीन प्रेजेंटेशंस भी बना दी हैं और नोट्स भी बना दिए हैं आप लोगों के लिए, वो भी समझ में आएंगे, नोट्स भी हैं, वो भी हैं। और आप वो ज्ञान मोनेटाइज भी कर सकते हो, दुनिया को भी दे सकते हो और उससे भी पैसे कमा सकते हो। तो ये वीडियो कैसा लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 2 सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, तभी ये ज्ञान आपको फलित होगा ठीक है, क्योंकि कुछ तो देना पड़ेगा ना, कुछ तो फ्री नहीं है। तो 2 सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तो यू हैव पेड फॉर इट। 2 सब्सक्राइबर कौन होंगे आपके, आपकी वाइफ, आपके पापा, इमीडिएट, कि यार सुनो यार, तो ऐसे परिवार आपको इकट्ठे चलना है। एंड उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाओ जो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।